अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 7 तक कॉन्टेंट्स क्वेश्चन कराए थे और भी क्वेश्चन नंबर 9 करवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8 मैंने वहाँ पे स्किप किया था और ये कहा था कि ये क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हैं और बल्कि एक ही टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इन तीनों में एक ही फार्मूला लगना है, इसलिए वो मैंने कहा। और थोड़े से लेंथी हैं और थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं, इसलिए इसके लिए अलग वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट, डायरेक्ट स्लाइड ऑन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पहले पार्ट नंबर 1 और फिर पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 1, शो दैट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। और इक्वेशन है पार्ट नंबर 1 में a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वेयर प्लस b इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। यानी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम यहाँ से a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। पॉइंटर ले लूँ जरा। हम निकाल लेते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 8 में और क्वेश्चन नंबर 10 में, दोनों में मैंने अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लेटर्स यूज़ किए हैं, ए बी और सी, क्योंकि जो क्वेश्चन है सब क्वेश्चन में स्मॉल लेटर्स ए बी सी तीनों यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आप इन लेटर्स के साथ ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जब ऐसा आ जाए कि आपके क्वेश्चन में स्मॉल लेटर्स यूज़ हो रहे हैं तो आप कैपिटल लेटर्स हम स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लिखें, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे। पहले कैपिटल ए की वैल्यू आ गई ए इंटू बी माइनस सी, कैपिटल बी आ गया बी इंटू सी माइनस ए और कैपिटल सी आ गया सी इंटू ए माइनस बी। ये सी की वैल्यू हो जाएगी, ये बी की वैल्यू हो जाएगी और ये ए की वैल्यू हो गई। अब क्योंकि यहाँ पे देखेंगे इक्वेशंस आर रैशनल, यानी हमें बताना है कि रूट्स आर रैशनल। अब आपने देखा जो मैंने 4 रूल्स बताए थे रैशनल के लिए, पहला रूल था कि the roots of the equation will be rational, real and unequal if discriminant is greater than 0 and a perfect square। यानी परफेक्ट स्क्वायर और ग्रेटर देन 0 हो, तो इसका मतलब है हमने रैशनल रूट्स निकालने हैं। तो हमारे पास वो दोनों कंडीशंस हो सकती हैं कि इक्वल टू 0 में इक्वल आते हैं, लेकिन यहाँ पे वो भी रैशनल होते हैं। यानी रैशनल के लिए हमने 2 रूल्स पढ़े हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो तो भी रैशनल होते हैं। लिहाजा हम यहाँ पे दोनों कंडीशन यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी ग्रेटर देन की भी और इक्वल टू की भी। लिहाजा मैं दोनों यूज करूंगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, ये 0 यहाँ पे गलती से आ गया, इसको मैं कट कर देता हूँ। यानी यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आना था। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आना था, ये कट कर देता हूँ 0। ये मैंने नीचे से ठीक कर दिया हुआ, यानी यहाँ पे ये साइन आना था हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू का, और फिर यहाँ पे 0। ठीक हो गया। ये देखिए नीचे मैंने ठीक कर दिया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। b की जगह हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी b इंटू सी माइनस ए, यानी ये हमारी b की जगह वैल्यू आ जाएगी। और a की जगह हमारी वैल्यू आ जाएगी ये वाली a इंटू बी माइनस सी, और इसी तरह c की जगह हमारी ये वैल्यू आ जाएगी c इंटू ए माइनस बी। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। बी स्क्वेयर में आ जाएगी हमारी b इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वेयर, इसी तरह -4 इंटू ए की जगह ये वैल्यू आ गई और b की जगह वो वैल्यू आ गई। पॉइंटर में चेंज कर लेता हूँ साथ साथ। अब देखें ये आ गई हमारी कैपिटल B की वैल्यू b इंटू सी माइनस ए, और ये आ गई 4, ए की जगह आ गया a इंटू बी माइनस सी और c की जगह आ गया c इंटू ए माइनस बी। अब देखें जब हमने इसका स्क्वायर लेना है तो पहले जो बाई वाली टर्म है यानी b का स्क्वायर ले लेंगे और फिर c माइनस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यानी c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ac। और यहाँ पे पहले इसी तरह प्रोडक्ट लेंगे, पहले a और b का, फिर a को c से, फिर इसी तरह c को a से, c को b से, और फिर दोनों का प्रोडक्ट बाद इकट्ठा करके ले लेंगे।
कैसे देखें, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो समझ आएगा। ये बी का स्क्वायर ले लिया हमने, ये आ गया बी स्क्वायर। अब अंदर सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी सी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। अब माइनस 4 ऐसी बाहर आ गया। अब देखिए पहले ए का प्रोडक्ट लेंगे बी के साथ, ए बी आ गया, फिर ए का प्रोडक्ट लिया सी के साथ माइनस ए सी आ गया। सिमिलरली सी का ए के साथ ए सी, फिर सी का बी के साथ माइनस बी सी। अब हम इनका और इनका प्रोडक्ट लेंगे और फिर बाद में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब देखिए पहले इसका प्रोडक्ट लिया, बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। फिर अब बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। फिर बी स्क्वायर को माइनस 2ac से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2ab स्क्वायर सी आ गया। अब माइनस 4 भी बाहर रखेंगे। अब पहले हम ए बी को, यानी इस ए बी को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ए बी को ए सी के साथ, तो ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर आ गया और साथ बी सी आ गया, ये देखें ए स्क्वायर बी सी। अब ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी सी के साथ, सो ए और ये बी को बी से किया तो बी स्क्वायर और फिर साथ सी आ गया, तो माइनस ए बी स्क्वायर सी आ गया। अब माइनस ए सी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए सी को ए सी से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। फिर माइनस ए सी को अब माइनस बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर ए बी और सी का स्क्वायर आ गया एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम 4 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे इसको। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे एज इट इज आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी एज इट इज आ गया, माइनस 2a बी स्क्वायर सी ये भी एज इट इज आ गया। अब 4 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला हो गया माइनस 4 है, लिहाजा अंदर वाले साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर बी सी, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 4 टाइम्स ए बी स्क्वायर सी, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया 4 टाइम्स ए बी स्क्वायर सी। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ से हमने लाइक टर्म्स निकालनी है या ऐसी टर्म्स निकालनी है जिसके साइन नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग हो। ये देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि माइनस 2a बी स्क्वायर सी और ये प्लस 4a बी स्क्वायर की दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, जैसे जब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी प्लस 2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास बाकी सारा एज इट इज लिख लेंगे, उसको रीअरेंज करके लिख लेंगे। नेक्स्ट पेज पे इसको पहले दोबारा लिखते हैं और फिर इसको रीअरेंज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे वापस जाके देख, आपको बताना था, ये मैंने पहले फार्मूला वहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। यहाँ पे अब हमने इसको फार्मूला बनाना है कौन सा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्योंकि जब यहाँ पे देखें आपके पास टर्म्स आ जाती है ना डिफरेंट किस्म की, ये ए बी सी तीनों आ रहे हैं, स्क्वायर्स में भी आ रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। तो जब भी ऐसी टर्म्स आ जाए जिसमें 3 टर्म्स आ जाएँ और उनके प्रोडक्ट्स भी दिए हों, तो हमेशा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, जो हमने 9th में पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2bc प्लस 2ca। तो वो बड़ा फार्मूला इसको हम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या किया हमने, ये देखें -2 है और ये +4, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, तो ये मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये -2 ए बी स्क्वायर था, ये +4 ए बी था, प्लस माइनस करने के बाद 2 आ गया और फिर ये एज इट इज़ नीचे एज इट इज़ हमने कॉपी कर ली। अब हमने इसको फार्मूला बनाना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या बनाने हैं, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 वो कब होते हैं, जब परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर शायद 9 में मैंने सिखाया था। अब देखिए यहाँ मैंने पहले फार्मूला लिखा है कि सिंस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फार्मूले की मदद से हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो ये मैंने पहले इसको रीराइट कर लिया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी माइनस 4a स्क्वायर बी सी प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4abc का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने देखने का फार्मूला बनेगा कैसे, क्योंकि यहाँ तो सारे प्लस थे, अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव भी हैं कुछ नेगेटिव भी हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है ए बी का होल स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है बी सी का होल स्क्वायर, और एक ये परफेक्ट स्क्वायर है 4ac का होल स्क्वायर। लेकिन सब पॉजिटिव है, तो हमें एक तो नेगेटिव भी चाहिए। तो नेगेटिव में हम कौन सी टर्म कर सकते हैं, वो ये वाली टर्म है कि जिसको हम -2ac का होल स्क्वायर कर देंगे, ताकि जब -2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 बन जाएगा और a स्क्वायर और सी स्क्वायर बन।
यानी इसको हम -2ac रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। ये देखें, अब मैंने इसको रीअरेंज किया, पहले a² b² लिख दिया, फिर उसके बाद प्लस b² c² लिख दिया, फिर प्लस 4a² और c², यानी ये तीसरी वाली टर्म जैसे ऊपर फॉर्मूले में था कि a² प्लस b² प्लस c², यानी पहले तीनों परफेक्ट स्क्वायर लिख दिए हैं, फिर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, तो ये जिनके अंदर प्रोडक्ट आ रहा है यानी a b c, इनमें से प्रोडक्ट आ रहा है 2ab² की आ जाएगा, फिर -4a² bc और -4abc² को अलग कर दिया। अब हम इसको फार्मूला कैसे बनाएंगे, ये देखें, ये बन जाएगा ab का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा bc का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा -2ac का होल स्क्वायर। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बीच में कुछ टर्म्स के, दो टर्म्स के आंसर नेगेटिव भी है। तो ये देखें फार्मूला बन गया, ab का होल स्क्वायर प्लस ये bc का होल स्क्वायर प्लस ये -2ac का होल स्क्वायर और फिर प्लस 2 टाइम्स, यानी इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट लेंगे, देखें a b² और c ये आ जाएगा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे यानी 2bc में इसका और इसका, ये देखें -2 इंटू a b और c का स्क्वायर, यानी जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू 2 -4 हो जाएगा, और फिर देखें a b और c का स्क्वायर, तो -4abc² आ जाएगा। फिर अब इसके थर्ड और फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट लेंगे, यानी 2 टाइम्स ab इंटू -2ac, तो -4 हो जाएगा, फिर a² bc हो जाएगा, ये देखें ये -4a² bc आ गया। अब ये हमारा फार्मूला बन गया कि ये देखें a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है a में हमारा आ रहा है ab, b में आएगा हमारा bc और c में हमारा आएगा -2ac। हम ये इसको स्क्वीज कर देंगे। सो देखें ab प्लस bc -2ac का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कंडीशन होगी, क्योंकि जब भी किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसके रूट्स हमेशा रैशनल होंगे। इसका मतलब है अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो तो भी रैशनल होते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो भी रैशनल होते हैं। हैंस प्रूव कि हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, विच मीन्स it is proved that the roots of the equation are rational. Part number 2. a plus 2b into x square plus 2a plus b plus cx plus a plus 2c equal to 0. पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अगेन a b c अल्फ़ाबेट्स यूज हो रहे हैं, तो हम कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे। कैपिटल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब कैपिटल a की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2b और ये आ जाएगी 2 इंटू a प्लस b प्लस c और फिर c की जगह आ जाएगा a प्लस 2c। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, रूल वही होगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखें और वैल्यूज पुट कर देते हैं। b² यानी इसमें आ जाएगा 2 इंटू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा, फिर -4 a में आ जाएगा a प्लस 2b और c में आ जाएगा a प्लस 2c। अब अगेन जब हम इसको फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे, पहले 2 का स्क्वायर ले लेंगे, वो आ जाएगा 4 और फिर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फार्मूला जैसे भी क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 में किया था, तो ये हो जाएगा 4 इंटू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, क्योंकि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का ये फार्मूला है, इसको एक्सपेंड कर दिया। -4 एज इट इज आ गया। अब पहले अगेन इस a को पहले a से मल्टीप्लाई किया तो देखें a², फिर इस a को 2c से मल्टीप्लाई किया तो 2ac, अब इस 2b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab, फिर 2b को 2c से मल्टीप्लाई किया तो 2 to the 4 bc आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इस 4 से -4 से सबको मल्टीप्लाई करके इसको एक्सपेंड कर देते हैं, और इसी तरह इस 4 से इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4a², फिर 4 को b से स्क्वायर 4b², फिर 4 को c² से मल्टीप्लाई 4c², फिर 4 2 8ab, फिर 4 2 8bc, फिर 4 2 8ac या 8c, एक ही बात होती है। अब इसी तरह माइनस है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो ये जगह -4a², फिर -4 2 8ac, क्योंकि माइनस के अंदर वाले साइन चेंज हो रहे हैं, फिर -4 2 8ab, फिर माइनस प्लस माइनस 4 4 16 और ये bc आ गया। अब हम देखेंगे कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपकी आसानी के लिए मैं इसको कलर कर दूंगा। पहले मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ। अब देखें मैंने डिफरेंट कलरिंग कर दी है, ये देखें ये 4a² था और इसी तरह इस कलर में देखें यहाँ पे -4a² आ रहा है, इसका मतलब है एक पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल कर लेते हैं इसको।
वैसे तो मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी किस्म की, फिर भी मैं पॉइंटर ले लेता हूँ। ये देखें जी, ये 4a² पॉजिटिव और ये हमारा 4a² नेगेटिव कैंसिल हो गया। सेकंड, ये देखें, ये वाला ग्रीन वाला 8ab और ये -8ab, ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद देख रहे हैं +8ca और ये -8ca, या ac एक ही बात है, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखें हमारा क्वेश्चन रिड्यूस होने के बाद बच जाएगा 4b², पॉइंटर चेंज कर लूं, अब देखें हमारे पास क्या बच गया, 4b² + 4c² + 8bc और ये -16bc, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो 8bc और -16bc करेंगे तो ये आ जाएगा -8bc। अब हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा 4b² + 4c² -8bc। नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने उसको रीराइट किया और उसकी कटिंग कर दी थी, वैसे मैंने पिछले पेज में भी कटिंग कर दी थी। तो ये हमारे पास रिड्यूस होने के बाद 4b² + 4c² -8bc > 0 आ गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम क्या चीज़ कॉमन कर सकते हैं, 4 को कॉमन कर लें तो अंदर आ जाएगा b² + c² -2bc। अब ये 4 जो है जब इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा तो 0/4 होकर ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा b² + c² -2bc > 0। या अगर हम उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहेंगे, 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 2 × ये b² + c² -2bc, इसको जब स्क्वीज करेंगे तो बन जाएगा b - c का होल स्क्वायर, यानी 2 × b - c का होल स्क्वायर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब है रूट्स आर रैशनल, क्योंकि दोनों कंडीशन पूरी हो रही है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 भी आ रही है और ग्रेटर दैन 0 भी आ रही है। तो वही लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर दैन और 0 इक्वल टू 0, hence prove that roots of the equation are rational. Now question number 10. Show that the roots of the equation are real. Again अब रियल का कॉन्सेप्ट है तो अगेन रियल में भी वही हमारी कंडीशंस हैं। पहला रूल था कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर तो रूट्स विल बी रियल, रैशनल एंड अनइक्वल, यानी इसका मतलब है कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और दूसरा था कि व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल, रैशनल एंड इक्वल, तो इसका मतलब अगेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही चलेगा इसमें भी। यानी इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 और 10 को मैंने सेपरेटली किया है। अगर मैं उस पूरी एक्सरसाइज कर कराता तो कन्फ्यूजन होनी थी, लिहाजा वो बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आसानी से आपको लहदा समझा दिए और ये 3 क्वेश्चन एक जैसे थे या इकट्ठे करवा रहा हूँ। अगेन क्वेश्चन देखें तकरीबन वैसे जैसे 8b का था, सिर्फ यहाँ पे a था, यहाँ बाई b था और यहाँ बाई c था, यानी तकरीबन प्रोसेस भी वही होगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, ax² + bx + c = 0। अब a की जगह आ गया b - c, कैपिटल B की जगह आ गया c - a और c की जगह आ गया a - b। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करें, वैल्यूज पुट करें। अब देखें यह है c - a का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर दें, c² + a² - 2ac या 2c हो जाएगा। इसी तरह ये -4 है, पहले b - c और a - b का प्रोडक्ट ले लेते हैं, यानी b को a से और b को b से, फिर c को a से और c को b से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, c² + a² - 2ac -4 बाई रखा, पहले b को a से मल्टीप्लाई किया ab, फिर b को b से किया तो ये -b² आ गया। अब c को a से किया -ac और फिर c को b से किया तो -- bc आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, इसका ब्रैकेट खोल दें, c² + a² - 2ac और ये -4ab, फिर --4b², फिर -4ac और फिर -4 × bc मीन्स 4bc। अब देखें जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको मैंने हाईलाइट किया, -2ac और +4ac दोनों लाइक टर्म्स हैं, लिहाजा 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो +2ac आ जाएगा। और यहाँ पे वही करेंगे कि हमने देखना है कि a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला कैसे बनेगा, क्योंकि 2 टर्म पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हमने देखना है कि कौन सी नेगेटिव हो सकती है। अगेन देखें ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये 4b² का परफेक्ट स्क्वायर, यानी इसको हम लिखेंगे -2b का होल स्क्वायर, जैसे पार्ट नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 1 में किया था। अब इसको लिख लेते हैं, देखें रीअरेंज करके
सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ये देखें 4b² की जगह आ गया माइनस 2b², फिर देखें प्लस 2ac यानी इन दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट टू टर्म्स का, फिर a सेकेंड और थर्ड का यानी -2 × 2 -4 हो जाएगा यानी ab यानी -4ab आ जाएगा। फिर फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट यानी और 2 टाइम्स के साथ तो -2 × 4 b और c, ये देखें -4bc आ गया, ये रीअरेंज हो गया। अब हमारा ये फार्मूला बन गया यानी c + a - 2b का होल स्क्वायर कहेंगे, या इसको यूँ भी कह सकते हैं c - 2b + a का होल स्क्वायर, जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं। बस ये ध्यान में रखना है कि नेगेटिव टर्म कौन सी होनी थी। फार्मूला बन गया हमारे पास, ये देखें a + b की जगह आ गया -2b + c का होल स्क्वायर, इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। प्रूव हो गया कि रैशनल होंगे और सॉरी रियल होंगे, कब? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ चुकी है। हैंस प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, क्योंकि यहाँ पे रियल शो करना था। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि जो इसका पहला लेक्चर था मेरा उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 9 करवाया था, क्योंकि वो सारे तकरीबन क्वेश्चन उसमें एक ही जैसे फार्मूले लग रहे थे। डिस्क्रिमिनेंट की फार्मूले से सारी एक्सरसाइज की है, लेकिन ये जो 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 10, ये तीनों जो है वो a + b + c का होल स्क्वायर की मदद से होने थे, इसलिए इनको सेपरेट लेक्चर में भी किया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको सेंड करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस उनको मिल जाया करें। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 के साथ आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।